गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं एफएसए की क्लास बीकॉम थर्ड ईयर। मैंने गेस्ट पेपर बना रखा है और ये क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने 2 दिन से कोशिश किया वीडियो बनाने की, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाया। ये क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें मैं डिस्कस करते चले जाता हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है उस क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखा विधि की प्रकृति बताइए। तो प्रबंध लेखा विधि क्या है, जो क्लास 11th में पढ़ रखा था ना आपने, जर्नल, रिजल्ट, ट्रायल बैलेंस, है ना, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, वो सब फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। यानी फाइनेंशियल अकाउंट आपको प्रॉफिट और लॉस बताता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डिसीजन मेकिंग थ्योरी काम करता है। गुड्स को बनाएं या गुड्स को खरीदें, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या है, बीईपी क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है ना, एफिशिएंसी अकाउंटिंग क्या है, ये सारा अकाउंटिंग जितना एफएसए आप पढ़ रहे हैं ना बीकॉम थर्ड ईयर में, जो पेपर है, चैप्टर का नाम अगर लिख दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, ये सारे जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। क्लियर। आगे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट में क्या अंतर है। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट ऑन करने का माध्यम है। कंट्रीब्यूशन जो होता है जिसका नाम है प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कैपिटल। तो कैपिटल जो लगाते हैं उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और प्रॉफिट आप जानते ही हैं कि पूरे ईयर बिजनेस रन करते हैं, पूरे ईयर के बिजनेस रन करते वक्त इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन वो जरिया है, कैपिटल वो जरिया है जिस जरिए से हम बिजनेस को रन कर पाते हैं, जिस जरिए से हम बिजनेस को चला पाते हैं। क्लियर। अगला लिखा है कि स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के तात्पर्य का उल्लेख करिए। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कहाँ से करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट से और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट से। तो कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट से हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद हम कैरी करते हैं। क्लियर। तो चलिए जी हम बात करें, ज़्यादा मैं नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चंस आपके पास है ही, क्योंकि अभी भी मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं बात करूं। अगर एक बात बताइए आप, वेरिएंस क्या होता है। जो भी बजटेड होता है, अब बजट से जो अंतर होता है उसे क्या नाम देते हैं हम, वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है, जो बजट से अंतर होता है उसे क्या नाम दे देते हैं, वेरिएंस। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके भी शायद छोटे छोटे क्लिप बना के मैंने वीडियो रखा है। ये क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए अपने हिसाब से, अभी वक्त मेरे पास कम है। एक ये पेपर है आपके सामने और दूसरा पेपर मैं एक और रखता हूँ। ये पेपर मोस्टली आप लोगों के पास होगा, ठीक है। एक पेपर ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए। जो दोनों पेपर में क्वेश्चन कॉमन होंगे वो मोस्टली है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो 2 पेपर मैंने एक एस्टीमेट करके बनाया, ये पेपर ए और पेपर बी। कभी कभी स्कूल में भी, कॉलेज में भी ऐसे ही होता है, एक पेपर हटा दिया जाता है तो दूसरे पेपर को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। ये है। अब इसमें आ जाता है बजट क्या होता है, ज़रा मुझे बताइए बजट क्या होता है। बजट होता है कि जब हम कोई फ्यूचर में काम करते हैं उसके पहले ही उसका एस्टीमेट कर लेते हैं कि इस काम में कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। तो बजट का पार्ट क्या क्या बनता है, कैश बजट बनता है, सेल्स बजट बनता है, वेजेज बजट बनता है, इनकम बजट बनता है, एक्सपेंडिचर बजट बनता है। यानी फ्यूचर में होने वाले काम का पहले ही एनालिसिस कर लेने की बात को कहते हैं बजट। फंड फ्लो क्या है, जब वर्किंग कैपिटल पे चेंज आता है तो इसको कहते हैं फंड फ्लो। वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अंतर। अगर करंट लायबिलिटी, एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ऐसा कोई चेंज आएगा तो वर्किंग कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये क्या होता है, फंड फ्लो। तो ढेर सारी बातें हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे अभी, बोलने में मुझे बड़ी तकलीफ़ है। बस मैंने पेपर आपको दे दिया। इस पेपर के लिए, कष्ट के लिए खेद है कि मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगले पेपर से मैं एश्योर करता हूँ कि मैं सारे पेपर आपको डील करके दूंगा। क्लियर जी। ओके, आज के लिए थैंक यू।